भी दो बार तो कुछ नहीं दिए, तीसरी बार देते बोले। मेरे को उम्मीद है खुशी के मौके पे आया हूँ और आज कुछ मांगा हो। मैं लाए सो ग्रांट को भी मैं पूजा नहीं करता। पावर आन दे नहीं आन दे, पैसे आन दे जान दे, कभी भी नहीं बदलता। आपका मन बदले टाइम पे मेरे को अपनाओ, सियासत करने के टाइम पे करेंगे। मैं जब आया था 1.5 लाख था प्लाट। मन में रहम था कि शिवराज पाटिल हमारे लिए काम नहीं करेंगे, वो दूर हो जाएगा बोल के लगता मुझे। 1-2 महीने मैं एमएलए बनते मैं सब रूल बुक लेकर आया। मैं काम करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन वो काम तो मैं भी रियल एस्टेट करता हूँ। मेरा खुद का लेआउट देखो। रायचूर के लोग ऐसा नहीं है, रायचूर में भाईचारा है। 2 बार तो साथ में नहीं है, अब अगली बार तो साथ में आते। आपका मन बदलता बोल के उम्मीद है, उम्मीद से जीता हूँ। आज सुबह रायचूर के बंदनवास कॉलोनी के आसपास के 3 इलाकों हादी कॉलोनी, शांति कॉलोनी और देवाराजस कॉलोनी में एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल और एमएलसी ए वसंत कुमार की जानिब से सीसी रोड्स का संगे बुनियाद रखा गया। इन तीनों कॉलोनीज के लिए कुल 3 करोड़ रुपए का फंड्स मंजूर किया गया है। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल, एमएलसी ए वसंत कुमार, कांग्रेस लीडर डॉक्टर रजाक उस्ताद, साबिका आरडीए चेयरमैन अब्दुल करीम, कॉर्पोरेटर तिम्मप्पा, कॉर्पोरेटर दरूर बसवराजू, कांग्रेस लीडर उस्मान मुरली यादव के अलावा मुख्तलिफ मुकामी लोग भी मौजूद रहे। आज रायचूर के इकलासपुर रोड पे जो माइनॉरिटी वार्ड्स है, वो वार्ड के 3 करोड़ रुपए ग्रांट ये सरकार आने के बाद में वसंत कुमार साहब और हमारी कोशिश पे ये काम आज शुरू करे। इस मौके पे सभी ये हाजी कॉलोनी, हादी कॉलोनी, बंदे नवाज कॉलोनी, शांति कॉलोनी, देवराजर्स कॉलोनी, इतने लोगों के लिए ये रोड्स बनाए। 3 करोड़ रुपए हमने रखवाए हैं और शायद जो रोड्स यूजीडी बनाए हैं वो रोड्स पे ये काम शुरू करते हैं। शायद सभी माइनॉरिटी के लोग का जो मन में रहम था कि शिवराज पाटिल हमारे लिए काम नहीं करेंगे, वो दूर हो जाएगा बोल के लगता मुझे। और आगे अभी 10 करोड़ का भी मैंने प्रपोजल मंत्री महोदय को दिया है। शायद वो काम भी बहुत जल्द में हो जाएगा, क्योंकि काम जो भी सरकार रहने ग्रांट कैसा लाना, काम कैसा करवाना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्योंकि डेवलपमेंट के वर्क में मैं किसी का हेल्प लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखता। जैसा इस काम में और दूसरे वार्ड में भी और हमारा खेड़े पे भी वसंत कुमार साहब ग्रांट लाके सभी काम शुरू करे हैं। इसी तरह से ये वार्ड पे भी 3 करोड़ रुपए काम लाने के लिए वसंत कुमार साहब का भी मैंने मदद मांगी थी, तो आज काम शुरू करे हैं। ऐसा ही सभी वार्ड में सभी कौमों के लिए काम करने का हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं। जो भाईचारा रायचूर में है, वो भाईचारा खाली रोज़ इलेक्शन पे तो नहीं रहता, फिर भी रोज़ के दिनों में उसमें तो हम भाईचारा 100% दिखाते हैं। और सियासत में कोई टेंशन नहीं रहना है। उस तरीके से हम लोग वसंत कुमार साहब और बहुत सीनियर लोग, हमारा पापा रेड्डी साहब रहते, सुकानी साहब रहते, सब लोगों का मदद लेके मैं टोटल एक डेवलपमेंट के नज़रिए से देख के चालू करा हूँ। तो ये काम पे हमारा वसंत कुमार साहब भी साथ देते बोल के मेरे को। सर 2-3 क्वेश्चन है मेरे। आप 3 टाइम एमएलए, ये साहब है, क्वेश्चन पूछो तो आंसर कैसा कर सकते हो? उनका पार्टी दूसरा है। तुम खिलाफ बात करो बोले तो कैसा कर सकते? नहीं 2 क्वेश्चन है मेरे। रायचूर में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पूरा पीछे चले गया, एजुकेशन भी पूरा पीछे चले गया इस मामले में, और उसके ऊपर से डिपार्टमेंट्स में करप्शन सबसे ज़्यादा है। सब रजिस्ट्रार अननोन कामा करके कंप्लेंट्स हो रहे। इस बारे में आप इतने सीनियर लीडर हैं, करप्शन इसलिए मैं बोला साहब के
बाजू तुम्हें सब क्वेश्चन नहीं पूछना बोल के। बीइंग अ डॉक्टर, रायचूर का रिम्स हॉस्पिटल की हालत आप देखे साहब, रायचूर का आप सब लोगों को याद रहने नहीं मिलते रायचूर के नहीं काम का है, काम की बात करें। आपको याद रहेगा, आपको मालूम भी रहना, रायचूर का रिम्स हॉस्पिटल इज नंबर 1 हॉस्पिटल इन कर्नाटका। सर सबसे रिम्स मेडिकल कॉलेज इज 3rd इन कर्नाटका। रिम्स कॉलेज में अभी परसों शरण प्रकाश पाटिल साहब कैंसर सेंटर को भी दिए, ट्रॉमा सेंटर भी ओपन करे, आजू बाजू रोड्स भी डेवलपमेंट करे। जो आप बोल रहे हैं कि नीचे के स्तर पे करप्शन होता है, वो ऊपर भी हो रहा है। पहले उनको नाक पकड़े तो ये लोग नाक खोलते, मुंह खोलते, आप काम के वहाँ चे यहाँ क्या खोलते, उन्हें बोलते वहाँ भी हमारे को लेके ही डाले, क्या करना बोलते। ಧೈರ್ಯ ಇದು ಶಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಕೆ ಆಳ್ತನ ಮುಟ್ಟ್ಯದ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವ್ರ ಇವ್ರದ್ದು ವೋಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಹೆಸರಾವ, ಆದ್ರೆ ಬೂತ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ಜನತಾದಳ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಯದ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರದ್ದು ಓಟು ಅಸ್ಕ್ಯಾಳ್ದಾಗ ಅದ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರದ್ದು ಓಟು APMCಗೆ ಅದ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರದ್ದು ಓಟು ಇಲ್ಲಿ KB ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ RD ಆಫೀಸ್, ಇದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಓಟನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ. ಅದೊಂದು ತಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. शांति कॉलोनी, बंदे नवाज कॉलोनी के डेवलपमेंट, हादी कॉलोनी, 3 कॉलोनियों का डेवलपमेंट के कामकाज शुरू करने के इस अवसर पे हमारे साथ रायचूर के कांग्रेस नेता, विधान परिषद मेंबर और हमारे मार्गदर्शक श्री वसंत कुमार जी है, और करीम साहब, सीनू साहब, बसराज साहब, तिम्मप्पा काउंसलर, मुरली यादव, रजाक उस्ताद साहब, हमारा उस्मान साहब का फैमिली, फारूक, मोहम्मद फारूक का फैमिली, और आप सब भाई लोग इधर मौजूद है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये एरिया के डेवलपमेंट नहीं हुआ था। शायद आपको याद है, क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, शायद 11 साल के पहले मैं जब MLA था, उससे पहले शायद एक सिंगल रोड भी नहीं था इधर। कहां से मेन रोड KEB से लेके अस्क्याड़ और एकलासपुर तक एक सिंगल रोड नहीं था इस एरिया पे। शायद एक ही एरिया नहीं है, पूरा तमाम एक्सटेंशन एरिया पे कहीं भी रोड्स नहीं थे, क्योंकि लेआउट्स बनाते थे, 4 पत्थर रखते थे, उसको एक नंबर देते थे, नंबर बेच के चले जाता था, मुनाफा लेके डेवलप करने वाला चले जाता था। इधर कौन रहते थे? वोटर्स रहते थे। तो बहुत मेरे को एक्सटेंशन एरिया के लोग आके, सभी एक्सटेंशन बसवेश्वर नगर रहते, हमारा लायन स्कूल का एरिया रहते, बिजलीगप्पा कॉलोनी, डैडी कॉलोनी, डॉलर्स कॉलोनी, ADSF लेआउट, जवाहर नगर, सभी एक्सटेंशन, तुम जो भी ले एक्सटेंशन एरिया के लोग, कासापुर ऑफिसर्स कॉलोनी ले, जो भी एरिया ले, सभी लोग आते थे। मेरे को परेशानी होती थी, ये क्या बात है, ये लेआउट करके वो लोग गए, मुनाफा लेके वो लोग गए, और रोड और ट्रेन और बनाने का काम हमारे को छोड़ के गए, भाई सब कानून निकलवाया। 1-2 महीने मैं MLA बनते ही मैं सब रूल बुक लेकर आया, मैं क्या क्या है इसमें रूल में, लेआउट बनाने वाले को क्या क्या है कंडीशंस बोल के लेकर आया। तो सब कंडीशंस है उसमें, वो लोग ट्रेन बनाना, रोड बनाना, UGD बनाना, लाइट्स डालना, कनेक्टिविटी देना, और स्टार वाटर ड्रेन भी बनाना, स्टार वाटर ड्रेन को भी कनेक्टिविटी देना। इतना काम कौन करना? लेआउट बनाने वाले करना। उसके बाद में ही उनको प्लॉट्स रिलीज करना। जब तक एक प्लॉट भी रिलीज करने जैसा नहीं है, और रिलीज करे तो भी बेचने का कंडीशन नहीं है उनको।
लेकिन एक भी प्लॉट, एक भी लेआउट विदाउट एनी डेवलपमेंट, सिंगल रुपी डेवलपमेंट के बिना मुनाफा का के चले गए। तो ये बहुत मुश्किल की बात है। मैं बाद में जब सेंथिल कुमार डीसी थे तो मैं उनको स्ट्रिक्टली मैं बोला मीटिंग में, सर ये नहीं होगा मेरे हाथ से। अभी सभी एक्सटेंशन एरिया में हम लोग सभी रोड्स डालना, यूजीडी बनाना, वाटर सप्लाई देना, करंट डालना बोले तो शायद 1000 करोड़ भी कम पड़ता मुझे, 1000 करोड़ भी नहीं होता बोले तो। तब उनको भी रूल बुक दिखाया मैंने, सब कंडीशन डाल के। अभी कमिश्नर आके जीपीएस करके, जीपीएस अपलोड करने के बाद में सब डेवलपमेंट हो गया बोल के, केओडब्ल्यू 7 डिपार्टमेंट का, केओडब्ल्यूएस, केईबी, म्युनिसिपालिटी, सब डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आरडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू, सब लोग देने के बाद में अभी बेचने को, एक प्लॉट बेचने को भी परमिशन देते, नहीं तो नहीं देते। वो कंडीशन लाने के बाद में 10 साल से आज तक एक भी ऐसा लेआउट नहीं है कि विदाउट डेवलपमेंट मैं रिलीज कर रहा हूं। मैं को काम करता हूं नहीं करता हूं, लेकिन वो काम तो मैं कंटिन्यू फॉलोअप करके सब जो न्यूली डेवलप्ड रोड से सब डेवलपमेंट कर दिया। कौन सा भी नहीं, सब न्यूली डेवलपमेंट लेआउट जो है, आप इधर भी देखो उधर भी देखो, मेरा खुद का लेआउट देखो, मैं भी रियल एस्टेट करता हूं, मेरा खुद का लेआउट देखो, सब लेआउट देखो। तो मैं जिधर जिधर भी डेवलप कर रहा हूं सब विद डेवलपमेंट ही होना है। तो ये जो काम कौन करना बोल के आया, तो तब मैंने सभी डिसीजन लेके जो जो अर्जेंसी है, जो मेन रोड से कनेक्टिविटी मिलता है, जैसे समझो आप अभी ये रोड एकलासपुर रोड है, तो ये सीसी रोड बनाया मैंने, 6 करोड़ रुपए दिए ये रोड को। शायद ये रोड होने के बाद में इधर का प्लॉट सब डबल हो गया। मैं जब आया था 1.5 लाख को था प्लॉट, आज 30 लाख 35 लाख को भी नहीं मिल रहा है, एक प्लॉट नहीं मिल रहा है। और अंदर के भी शायद बाजू के एरिया भी सभी डेवलपमेंट हो गया, इधर के भी हो गया, काकतीय कॉलोनी का पीछे के भी हो गया। एकलासपुर तो ऑलमोस्ट एक रोड बचा लगता मैं एकलासपुर में, एकलासपुर वक्र रोड में एकलासपुर में एक ही रोड बचा काम करने का। अस्कियाल टू एकलासपुर भी सीसी रोड हो गया, सब रोड्स डेवलपमेंट करें। और डेवलपमेंट के टाइम पे भी मैं ये याद रखता हूं कि उसको यूजीडी काम हो गया रहना, जो यूजीडी काम नहीं हुआ, ये लैंड आर्मी नागरा जिले ना, यूजीडी काम जो नहीं हो गया वो रोड मत करने जाओ, क्योंकि फिर खोदना फिर करना वो मुसीबत की काम है। जो यूजीडी हो गया वो रोड आप खत्म काम शुरू करने को करो। और मैं इतना आपको आश्वासन देता हूं, सियासत करने के टाइम पे करेंगे, जब सियासत होता है हम सब एक है। और आपका जो भी काम रहता है, मैं कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। रायचूर में मैं 11 साल से आने के बाद में मैं कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। सब लोग हमारे लोग हैं। आप टिप्पू सुल्तान के रोड ले हो, कौन सा भी रोड ले हो, आप म्युनिसिपालिटी के सामने का रोड ले हो, आप जिधर है जिधर नहीं है मेरे को नहीं मालूम, जिस तरफ है इस तरफ है नहीं मालूम, मैं आदमी नहीं रखता, लेकिन काम तो मैं सभी के लिए करता हूँ। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ऐसा ही मैं काम कर लेकर आया। 3 बार तो 2 बार तो साथ में नहीं है, अब अगली बार तो साथ में आते, आपका मन बदलता बोल के उम्मीद है, उम्मीद से जीता हूँ। आदमी को ह्यूमन्स को उम्मीद इंपॉर्टेंट है, उम्मीद नहीं रहे तो आदमी जीता नहीं। जैसा डर नहीं रहे तो आदमी जिंदा नहीं रहता, डर रहे तो आदमी जिंदा रहता है, वैसा ही उम्मीद रहे तो आदमी को जीने को इच्छा ख्वाहिश होती है। ऐसा ही उम्मीद मैं भी रखता हूं। देखेंगे आज नहीं तो नहीं, कल तो आपका मन बदलता क्या देखेंगे, आपका मन बदलता बोल के मेरे को गारंटी है। रायचूर के लोग ऐसा नहीं है, रायचूर में भाईचारा है, ये नहीं देखते बोल के मेरे को है। लेकिन आप मन नहीं बदले बोले तो मेरे को सही भी दुखद होता है। ज्यादा इतने बार तो आपके काम के लोग ठहरे थे, वो अलग बात है। आगे तो कुछ बदल सकता है, मौसम बदलना ही बदलना। अब बदलता बोल के मेरे को भी उम्मीद है, वही उम्मीद से जीता हूं मैं। क्लाइमेट चेंज होता है, जैसा क्लाइमेट चेंज होता है आपका भी मन बदलता है क्या देखेंगे। आपका मन बदले समय पे मेरे को अपनाओ, मैं यही जिया हूं, यही बड़ा हुआ हूं, यही पढ़ा हूं,
नहीं बदल देखो जी, मैं हमेशा नहीं बदल रहा हूं। मैं हमेशा नहीं बदल रहा। मैं एक ही आदमी, जब मेरा पास पैसा नहीं था तभी भी यही शिवराज पाटिल हो, जब डॉक्टर बन के नंबर 1 आप जैसा लोगों से ही बना तभी भी वही आदमी हो। 3 बार एमएलए बने तो वही शिवराज पाटिल है। शिवराज पाटिल कभी भी नहीं बदलता। शिवराज पाटिल नहीं बदलता। मेरे को चाहे पावर आंदे नहीं आंदे, पैसे आंदे जान दे, कभी भी नहीं बदलता। भाई वही शिवराज पाटिल हो, वही भाईचारा हो, वही फ्रेंड सर्कल मेंटेन करता हूं। आज भी मेरा पास सब कुछ है बोल के मेरे दोस्तों के पास बहुत लोग, उनके पास कुछ नहीं है ऐसा बोल के मैं उनको बात करे सककर नहीं रहता। सबको साथ में लेके जाता हूं। देखेंगे इस बार तो आपका आशीर्वाद मेरे को मिलता बोल के मैं उम्मीद से आज खुशी के इस पे आया हूं। मैं आज खुशी के मौके पे आया हूं और आज कुछ मांगा हो, वो देते नहीं देते ऊपर वाला की इच्छा है बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करके आज एक जो काम 3 करोड़ के काम है, हमारा वसंत कुमार साहब भी बहुत इच्छा है, बहुत हेल्प करते हो। शायद भी वो पार्टी कुछ भी रहते, लेकिन जब डेवलपमेंट का वर्क आता है वसंत कुमार साहब को बहुत रायचूर दिल से है, दिल से पकड़ते। और मैं ऐसा आदमी, ऐसा लीडर को कभी नहीं देखा, क्योंकि बहुत लोग कुंदलते बाजू को तो भी ऊपर आए तो कुंदलते, लेकिन वसंत कुमार साहब ऐसा नहीं है। सब कुछ साथ में लेके जाते, वो सब कुछ देके सोए। उनका पिताजी 3 बार अध्यक्ष थे, साहब एमएलसी बन गए, अधिकार देके सब लोग सब कुछ देके उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ फिरते घूमते, फिर भी उनको किसको भी कुंदलना, मेरे को कंपटीशन होता है, मेरे को वो होता है, ये वो नहीं देखते। साहब सब एक ही तरीका से है और सब कामों को साथ में लेने का शक्ति भी उनके पास है। जो भी काम ऊपर लेते, वो जितना भी मुसीबत आंदे, मुश्किल आंदे रास्ते पे, वो नहीं देखते, वो उसके लिए जीते। वो जो आदमी पीछे इनका भरोसे पे आया रहता, उनके लिए जीते, उनके लिए मरते, उनके लिए झगड़ा करके। ऐसा आदमी वसंत कुमार है और ऐसा आदमी के साथ अभी 2-3 काम और अलग भी लेकर आए। उसका पूजा को नहीं बुलाया, शायद ये मेरा घर बाजू है बोल के कुछ आड़ा डालता बोल के साफ बुलाए। मैं लाए सो ग्रांट को भी मैं पूजा नहीं करता। मैं पूजा करके फोटो खींच लेना, वो फोटो शूट का आदत तो मेरे को नहीं है। बहुत लीडर को है, वो मेरे को साहब को भी नहीं है। साहब भी क्या वो डेवलपमेंट करे तो भी कहा तो भी एक व्हाट्सएप पे फोटो आता, बाद में छोड़ देते। आपको याद रहना, हमारे को करे बोल के हमारे को खुशी होती। आपसे कुछ मांगते नहीं, क्या भी नहीं। अभी दो बार तो कुछ नहीं दिए, तीसरी बार देते बोले। मेरे को उम्मीद है, इस उम्मीद पे हम वसंत कुमार साहब और हम दोनों मिलके जो भी काम रायचूर के लिए, रायचूर के लोगों के लिए, रायचूर के डेवलपमेंट के लिए, रायचूर के तरक्की के लिए जो काम होना पड़ता, वो सब काम लाके रायचूर के लोगों की तरक्की करने का वो रास्ते पे हम चलते बोल के आपके मौजूदगी में मैं बात दे के मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। थैंक यू। डेवलपमेंट चाहने वाले कोई भी है, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पे हमारे डॉक्टर शिवराज पाटिल को शुक्रिया अदा भी करता हूँ, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड कॉलोनीज है। पीछे अब क्या शिवराज पाटिल साहब ने कहा, जो भी रियल एस्टेट वाले फ्लैट बने, बेच दिए, चले गए, पैसे कमा लिए, चले गए। यहाँ के बेसिक कम्युनिटीज देने की जवाबदारी उनका था, उन्हीं करने का, तो उन्होंने नहीं करे। यहाँ के जरूरत के हिसाब से लोग घर बना लिए और शहर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, चारों तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में लोग डेवलपमेंट नहीं देखे और कौन सा भी बेसिक कम्युनिटीज को नहीं देखे, बस घर बना लिए। घर बनाने का पहला मकसद एक फैमिली को होता है, वो हिसाब से घर बना लिए। उसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो भी यहाँ के चुन के जाते हैं, वो एमएलए हो, एमपी हो, लोगों को
बेसिक एमिनिटीज देने का फर्ज लगता है। वो फर्ज निभाने में शिवराज पाटिल पीछे नहीं हटे कभी। और अभी भी वो बात बोले तो उन्होंने बीजेपी से जीत के आए, तो नेचुरली माइनॉरिटीज बीजेपी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ है। तो फिर भी काम कर रहा हूं मैं, आपका आशीर्वाद रहना है, आपका साथ रहना है बोल के एक उम्मीद से एक रिक्वेस्ट भी आपको करे। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो भी हमारे साथ है, जो भी डेवलपमेंट के साथ है, हम उनके साथ देना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए, डेवलपमेंट के साथ रहना चाहिए। पार्टी कौन सा भी हो, आइडियोलॉजी क्या भी रन दे, डेवलपमेंट एक आइडियोलॉजी पे हम एक होना चाहिए। डेवलपमेंट को लोगों को क्या देना है वो देने के, इसमें कोई राजनीति नहीं करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, सब मिलके लोगों को अच्छी तरह से हम बेसिक कम्युनिटीज देना चाहिए। और म्यूनसिपालिटी भी, कारपोरेशन भी है, काउंसलर भी है, एमएलए भी, मैं एमएलसी भी हूँ। अब मेरे ग्रांट में भी मैं माइनॉरिटी डेवलपमेंट के वास्ते, एरिया डेवलपमेंट के वास्ते ग्रांट भी देता हूँ। और जो भी एमएलए साहब रायचूर में, तो पहले रिप्रेजेंटेटिव एमएलए है, उनको 3 बार जीत के आए, उनको अच्छा तजुर्बा है, कौन सा एरिया में क्या डेवलपमेंट करना है, किसको क्या करने का है, उनको तजुर्बा है। इसलिए मैं कहता हूँ डेवलपमेंट के हिसाब से उनके साथ लेके, उनके मदद लेके हम हमारे जो भी पिछड़े हुए कॉलोनी को, जो भी नेग्लेक्टेड कॉलोनी से जहाँ कोई भी नहीं देखा, उधर नजरअंदाज कर दिया हो, वो कॉलोनी को हम डेवलप करने का एक मकसद रखते हैं। हमारे सबके साथ हमें, हमारे साथ आप भी रहा बोल के इतना बात कह के सबके हमारे नागरिकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अभिनंदन देता हूं। फिर एक बार हमारे शिवराज पाटिल को ये डेवलपमेंट के वास्ते आप इधर ग्रांट दिए, वास्ते मैं अपने दिल से और आपके तमाम यहाँ के सिटीजन्स के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बात देते। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದೆನಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ದರೂರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಸನ್ಮಾನ ಬಾಬರ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಬಾಬರ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಮುರಳಿ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅರ್ಜನವಾಡದ ಮುಖಂಡರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಂಜನೇಯ ಶಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ, ಶಾಂತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯುಜಿಡಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಯಾವ ರೋಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು.
ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತದ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿತದ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾ डेढ़ देते तो इनको साथ में रहो ए जिंदा ले एक नजर खाली देखनी नहीं आज नहीं होता 1000 लोग हैं घर के सामने 1000 लोग हैं सुबह 6 बजे तो बैठे अभी आज बहुत शुक्रिया। मैं क्या ज्यादा दूर में नहीं हूँ आज नहीं होता ಅಲ್ಲಿ 1000 लोग हैं कितने देर सुबह 6 बजे सर वन डेट लेडीज हास्टल ಇದೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ शुक्रिया अदा करते हो चालू करके ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ